हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप पिछले 2 दिनों से देख रहे होंगे कि भारत के अंदर जो अलग अलग राज्य हैं वहां पे ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। जैसे हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या है हिट और रन मामला और किस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके ट्रक ड्राइवर्स, साथ में उनकी डिमांड क्या है, सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हमें अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा ट्रैफिक जैम जो है वो क्रिएट किया है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय पे नहीं पहुंच पाती। लगभग अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं इस आपके प्रोटेस्ट की वजह से। तो जानते हैं सबसे पहला रीज़न कि क्या रीज़न है आपका हिट और रन मामला क्या है। अगर बात करें तो फिलहाल ही आपकी जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक कानून पास किया है और उस कानून के अंदर भारतीय न्याय संहिता के अंदर उन्होंने बदलाव करते हुए जो पहले कानून थे, अगर मान लो कोई ट्रक ड्राइवर है और वो ट्रक ड्राइवर किसी गाड़ी वाले को, बाइक वाले को टक्कर मार के चला जाता है तो उसके ऊपर अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर लगभग 1 साल की सजा उसको मिलती थी, 1 या 2 साल की, और फाइन इतना नहीं था। अब सरकार ने क्या किया है, कुछ नए कानून पास किए हैं और उन नए कानूनों के अंदर सरकार ने आपकी जो पनिशमेंट है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कर दी है। अगर बात करें, अब अगर कोई बंदा ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर या टैंकर्स वाले अगर टक्कर मार के किसी बाइक या गाड़ी के चले जाते हैं तो उनको 10 साल की तो सजा हो सकती है और अप टू 7 लाख रुपए उन्हें फाइन पे करना पड़ सकता है। इसी चीज़ को लेके ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा है कि इतनी हमारी इनकम ही नहीं है और ना हमसे कुछ ऐसा डिस्कस किया गया है सरकार के द्वारा। उन्होंने अपनी मन मर्जी से ऐसे कानून पास किए हैं और हमारे ऊपर थोप दिए हैं। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि ये सारी चीज़ें उन्हें पे ना करके एक तो सजा कम करी जाए, फाइन कम किया जाए और ये फाइन भी जो ट्रक ओनर हैं वो पे करें। तो ऐसी कुछ उनकी डिमांड है। और 1-2 चीज़ें और जानते हैं कि जो ये ट्रक ड्राइवर्स हैं ये आपके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। प्रोटेस्ट ये इसलिए कर रहे हैं कि इनका मानना ये है कि अगर सरकार ने कहा कि अगर वो किसी बंदे को चोट मार के वहाँ से भागते हैं और उस बंदे को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते तो उस बंदे के खिलाफ 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए फाइन पे करना पड़ सकता है। जबकि ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर या टैंकर ड्राइवर्स जो हैं उनका कहना ये है कि अगर वो उनको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे तो वहाँ पे लोग उनको मारना पीटना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस करके वो उस जगह को छोड़ के भाग जाते हैं। तो जो आपके ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं कौन, राजेंद्र कपूर, उन्होंने कहा है कि सरकार ने ये डिसीजन अपनी मन मर्जी से लिया है। अगर सरकार को ऐसा कुछ डिसीजन लेना था तो पहले हमसे कंसल्ट सलाह लेते, जितने भी आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो एसोसिएशंस हैं ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड, ऐसा कुछ होना चाहिए था। जबकि सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते हुए हमें भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान, गुजरात और भी काफ़ी राज्यों के अंदर जो ट्रैफिक है वो प्रभावित हुआ है। आप पेट्रोल पंप्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको भारी तादाद में लोगों की जो लाइन है वो देखने को मिल सकती है। रीज़न क्या है, ट्रैफिक जैम है या आपकी जो स्ट्राइक है उसकी वजह से तेल या और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो समय पे नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। अब इस स्ट्राइक का प्रभाव अगर हम देखें तो इस स्ट्राइक का प्रभाव इतना है कि जो हमारी एकेडमी है वहाँ पे भी टीचर्स नहीं पहुँच पाते, जो बस से आते थे वो कह रहे हैं सर स्ट्राइक चल रही है और आज हम क्लास नहीं ले सकते, हम नहीं पहुँच पाएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये आम प्रोटेस्ट आप नहीं मान सकते। इस चीज़ को सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए और सरकार इस चीज़ को ध्यान में रख के निर्णय ले कि क्या ट्रक ड्राइवर्स इतना फाइन पे कर पाएंगे,
क्या ट्रक ड्राइवर्स अगर 10 साल जेल में रहते हैं तो उनके घर वाले किस तरीके से काम चलाएंगे। ये सारी चीज़ें सरकार को थोड़ी सी सोचनी चाहिए। हाँ, कुछ और डिसीजन जो है वो सरकार ले सकती है, कुछ चेंज जो है इस कानून के अंदर मेरे हिसाब से होने चाहिए। आपका क्या मानना है सरकार के इस निर्णय को लेके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको ऐसे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन या ऐसे मुद्दों की एक्सप्लेनेशन जो है वो मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।